जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय का जिला कलेक्टर रविचल चतुर्वेदी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से बात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज जिला कलेक्टर अचानक अस्पताल पहुंची और पूरे अस्पताल में दौरा कर एक एक व्यवस्था का बारीकी से जांच की। मीडिया से वार्ता करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वार्ड में भर्ती मरीजों को मिल रही है चिकित्सा सुविधाएं और ओपीडी काउंटर का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से वार्ता हुई जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि मंशा के अनुरूप निःशुल्क दवा मरीजों को दवा दी जा रही है या नहीं। निरोगी राजस्थान के लाभ भर्ती मरीजों को मिल रहे हैं। चिकित्सालय में प्रवेश के साथ ही किसी भी मरीज को पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर रविचल चतुर्वेदी ने वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत की। बातचीत में कलेक्टर ने चिकित्सालय की ओर से मिल रही सुविधाओं एवं उपचार की जानकारी मरीजों से परिजनों से ली। चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान कई ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें या तो राज्य स्तर पर हल किया जा सकता है या फिर अन्य विभाग द्वारा। ऐसे में कलेक्टर ने आपसी समन्वय के साथ काम करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान सहित अन्य चिकित्सक उनके साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों व कमियों को सुधारने के लिए भी निर्देशित किया गया। खामियां मिली हैं, क्या निर्देश दिए? देखिए, यहाँ पे हमने आज अलवर का जो सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है। यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ओपीडी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। वार्डों में भी काफ़ी हमें पेशेंट्स मिले, आईसीयू में भी सभी बेड्स ऑक्यूपाइड मिले। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी पेशेंट का लोड हैंडल किया जा रहा है और उसके लिए अस्पताल के जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सभी नर्सिंग कर्मी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, वो अपना ड्यूटी पूरे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स का लोड हैंडल करना कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ व्यवस्थाओं में ज़रूर हमें ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो शौचालयों की सफाई है, उसको हमें नए सिरे से एक बार थोड़ा सा उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार जो है स्रोत हो सकता है बीमारी का। उसके अलावा ये ध्यान में आया है कि वार्डों में पेयजल की जो व्यवस्था है वो उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही है और लोगों को कहीं दूर जाके जो है पेयजल लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अभी जब एमआरएस की बैठक होगी या इसके अलावा भी जब हम बात करेंगे तो उसमें आवश्यक निर्देश देके उस व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। कई पेशेंट से हमने यहाँ पे बात की, ओपीडी में भी बात की, डीडीसी में जो दवाइयों के लिए लाइन लगाई थी उन्होंने वहाँ से भी बात की, वार्डों में भी बात की। किसी भी पेशेंट ने यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं बताई कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या फिर इलाज ठीक से नहीं हो रहा है या जांच के लिए कहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो ये फीडबैक हमको पेशेंट से मिला है, जो कि एक अच्छी बात है अगर इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए तुरंत निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई उसमें जल्द से जल्द की जाएगी। पानी एक बड़ी समस्या है और पिछले कई सालों से पानी नहीं है। टैंकर्स आते हैं शौचालय में, आपने देखा 2 दिन से काफी पानी नहीं आया है। जी हाँ, जी हाँ। टैंकर्स आते हैं तो पानी पहुंचता है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि शौचालय में सफाई की व्यवस्था, शौचालयों में पानी की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था, ये तीनों ही बिंदु जो हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेडिकल लिहाज से देखा जाए, इलाज के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जैसे पानी है, शौचालय है, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता हमको महसूस होती है और उसको हम लोग तुरंत प्रायोरिटी पे लेके काम करेंगे उस पर। स्टाफ की कमी है, ओवर क्राउडेड पेशेंट हैं, बिल्डिंग कमी है। बिल्कुल, बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, तो इसमें कुछ समस्याएं बिल्डिंग को लेके ज़रूर हैं और उसको लेके भी कोई हम लोग बिल्डिंग तो रातों रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल समस्या है उसमें हम तुरंत सुधार कर सकते हैं। आज की तारीख में हॉस्पिटल की जो है आय वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हॉस्पिटल की आय भी होती है, तो बजट की ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कहाँ पे क्या काम करवाए जाने की आवश्यकता है और बिना उसमें बजट का कोई जो है कंस्ट्रेंट लिए हम लोग उस काम को टॉप प्रायोरिटी से करेंगे। ठीक है।